हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन थर्ड हाउस। राहु कुंडली के तीसरे भाव में तीसरे घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले 4 बातों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। पहली बात, किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए चाहे राहु नेगेटिव रिजल्ट दे या फिर पॉजिटिव रिजल्ट दे, जो भी रिजल्ट हो उस रिजल्ट पर पहुंचने से पहले आप राहु की डिग्री देख लें। यदि राहु बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में है तो वो उतने फल देने के काबिल नहीं रह जाता। यदि राहु की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो वो फल देने के काबिल होते हैं। चाहे वो नेगेटिव फल देने के काबिल हो या चाहे पॉजिटिव फल देने के काबिल हो, उनकी डिग्री आपको ज़रूर देखना है। जैसी डिग्री होगी वैसा वो फल देंगे। फिर से कहूँगा, चाहे नेगेटिव फल दें चाहे पॉजिटिव फल दें, डिग्री देखना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, राहु पॉजिटिव रिजल्ट कब देते हैं? राहु पॉजिटिव रिजल्ट तभी देंगे जब वो मित्र राशि में हो, साथ ही साथ उस राशि के जो स्वामी हैं वो कुंडली में एक अच्छी जगह प्लेस्ड हो, वो नीच के ना हो, गलत घर में ना बैठे हो, अच्छी जगह प्लेस्ड भी ना हो तो कम से कम बुरे भी ना हो उस कुंडली के लिए, तभी राहु अच्छे फल देंगे। तीसरी बात दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी। और चौथी बात दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर या उस ग्रह पर। तो आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि राहु इन थर्ड हाउस और सिर्फ इससे प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देंगे, नहीं। आज हम बात करेंगे राहु इन थर्ड हाउस विद ऑल ज़ोडिएक साइन। राहु तीसरे भाव में, तृतीय भाव में सारी राशियों के साथ, सारे नंबर के साथ क्या फल देते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब राहु तीसरे घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। जब राहु तीसरे घर में होंगे 1 नंबर के साथ तो व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता ही रहता है, छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती, छोटी मोटी फिजूल की यात्राएं व्यक्ति करता ही रहता है और उससे उसे लाभ नहीं मिल पाता राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु यहाँ से अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति विवाहित है तो जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध उतने अच्छे नहीं हो पाते, साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर राहु की महादशा अंतर्दशा का समय उतना अच्छा नहीं हो पाता। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। हो सकता है व्यक्ति की अपने पिता से ना बनती हो या पिता से दूरी हो जाए व्यक्ति की। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ यदि व्यक्ति छात्र है, यदि स्टूडेंट है तो उतना पढ़ाई में भी उसे राहु की महादशा अंतर्दशा में सक्सेस नहीं मिल पाती। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आमदनी भी व्यक्ति की रेगुलर नहीं रह पाती राहु की महादशा या अंतर्दशा में। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से भी व्यक्ति की नहीं बनती और यदि फ्रेंड सर्कल है तो वो भी व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता या फिर व्यक्ति को बिगाड़ने वाला हो जाता है। दोस्तों, जब राहु तीसरे घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, पॉजिटिव फल देंगे, बशर्ते जैसा मैंने पहले कहा कि इस राशि के जो स्वामी हैं, चूंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं तो उनकी प्लेसमेंट यदि कुंडली में अच्छी है या फिर बुरी नहीं है तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति की छोटे भाई बहनों से अच्छी बनती है, छोटे भाई बहन व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। व्यक्ति जो भी यात्राएं करता है, छोटी मोटी यात्रा करता है, उससे व्यक्ति को फायदा मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते जाते हैं। पार्टनरशिप को लेकर राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत ही फायदेमंद होता है व्यक्ति के लिए। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है। यदि व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में भी व्यक्ति का मन लगता है और सफलताएं प्राप्त करता जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति की आमदनी भी प्रॉपर बनी रहती है राहु की महादशा अंतर्दशा में और उसमें इजाफा होता है। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है, बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। फ्रेंड सर्कल, मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु तीसरे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देते हैं, बशर्ते फिर वही बात कि इस राशि के स्वामी जो कि बुध है उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो। यदि अच्छी प्लेसमेंट है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। व्यक्ति कि छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की अच्छी बनेगी, छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले होंगे, रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। हर जो भी छोटी मोटी व्यक्ति यदि यात्राएं करता है तो उससे व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा। हर मेहनत से व्यक्ति सब कुछ
पा लेगा, सब कुछ अर्जित कर लेगा। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति यदि विवाह के इच्छुक है, विवाह लायक है, तो व्यक्ति का विवाह भी हो जाता है। साथ ही साथ यदि विवाहित है तो विवाह संबंध जो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति का चलता है। पार्टनरशिप को लेकर के राहु की महादशा अंतर्दशा का समय व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पिता से भी बहुत अच्छी बनती है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है। यदि व्यक्ति स्टूडेंट है, यदि व्यक्ति छात्र है, तो व्यक्ति का पढ़ाई में मन लगता है। साथ ही साथ राहु की महादशा अंतर्दशा में पढ़ाई को लेकर ये समय उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आय प्रॉपर बनी रहती है, साथ ही साथ आय में इजाफा भी होता है, प्लस बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। मित्र समूह, फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो चूंकि ये राहु की शत्रु राशि है तो यहाँ पर राहु बिल्कुल नेगेटिव फल देंगे, एक बुरा फल देते हैं। व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है, छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती, छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं और राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और खराब होते जाते हैं, विवाह में डिले होता जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। पार्टनरशिप को लेकर भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय अच्छा नहीं होता। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होता, या फिर पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है। व्यक्ति यदि छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसका पढ़ाई में भी या तो मन नहीं लगता या फिर उतना सक्सेस नहीं हो पाता राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो आमदनी में भी व्यक्ति को कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानी आती है, उतनी आय व्यक्ति की हो नहीं पाती जितना वो काम करता है। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते, मित्र समूह भी व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते, उल्टा बिगाड़ने वाले हो जाते हैं। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये भी राहु की शत्रु राशि होती है और यहाँ पर भी राहु एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, बुरा फल देते हैं। व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है, फिजूल की परेशानियों में फंसा रहता है, छोटी मोटी यात्राएं भी करता रहता है जिससे उसे कोई फायदा नहीं मिल पाता, छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ नहीं देते। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो और यदि व्यक्ति को राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं हो पाते। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो विवाह में भी डिले होता है। पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय उतना अच्छा नहीं रह पाता। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति की या तो दूरी हो जाती है या पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होता, व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता राहु की महादशा या अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति स्टूडेंट है, यदि व्यक्ति छात्र है तो एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को आती है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जो आय होती है वो भी प्रॉपर मतलब उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, आय में उतार चढ़ाव बना रहता है। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते, मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते, उल्टा मित्र समूह व्यक्ति को बिगाड़ने वाला हो जाता है। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, यहाँ पर भी बुरा फल देते हैं। व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है, छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन साथी से भी संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रह पाते राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो उसे विवाह में भी डिले होता जाता है। पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय उतना अच्छा नहीं हो पाता। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। पिता से व्यक्ति की नहीं बनती या पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है, धर्म को मानने वाला नहीं हो पाता व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ यदि व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है तो एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है, रुकावटें आती रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो जो व्यक्ति की आमदनी होती है, आय होती है, वो भी प्रॉपर नहीं बन पाती, उतार चढ़ाव उस आय में भी बना रहता है। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं हो पाते। साथ ही साथ मित्र समूह भी जो होता है, फ्रेंड सर्कल भी जो होता है, व्यक्ति का साथ नहीं देता, उल्टा व्यक्ति को बिगाड़ने वाला हो जाता है। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देते हैं, बशर्ते जो इस राशि के स्वामी है, 7 नंबर जो होता है उसके जो स्वामी है वो शुक्र है और उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो। यदि कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित करने वाला हो जाता है। छोटी मोटी यात्राएं भी व्यक्ति यदि करता है तो उससे उसे लाभ ही मिलता है। छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय उसे अच्छा मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पिता से भी बनती है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति छात्र या स्टूडेंट है तो उसे पढ़ाई में भी मन लगता है और एजुकेशन को लेकर के भी ये समय राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत अच्छा होता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आय भी प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी
प्रॉपर बनी रहती है, बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की बनती है, मित्र समूह फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु एक नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हो जाते हैं। जब राहु की महादशा या अंतर्दशा व्यक्ति को चल रही होती है तो व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है, फिजूल की भागदौड़ व्यक्ति करता रहता है, फिजूल की छोटी मोटी यात्रा व्यक्ति करता रहता है और उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जो जीवन साथी से संबंध है वो भी उतने अच्छे नहीं रह पाते राहु की महादशा अंतर्दशा में। पार्टनरशिप को लेकर के भी ये समय अच्छा नहीं रहता व्यक्ति के लिए। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पिता से या तो बनती नहीं है या पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता। साथ ही साथ यदि व्यक्ति छात्र या स्टूडेंट है तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसमें अड़चने आती रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी जो है उसमें भी अड़चने व्यक्ति की बनी रहती है। मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं हो पाते। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु नीच के माने जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे, बहुत बुरा फल व्यक्ति को देते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता ही रहता है, उसे उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की बिल्कुल भी नहीं बनती राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की जीवन साथी से भी बिल्कुल नहीं बनती राहु की महादशा अंतर्दशा में। पार्टनरशिप को लेकर के भी ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह पाता। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से भी व्यक्ति की नहीं बनती या पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला भी नहीं हो पाता। और यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है और उसे राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता और एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी उसे आती रहती है एजुकेशन कंप्लीट करने में। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आमदनी पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आमदनी भी उतनी प्रॉपर नहीं आ पाती, जो आय होती है वो बिल्कुल फ्लक्चुएशन चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है और व्यक्ति बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहता। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति की नहीं बनती, बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते, मित्र समूह व्यक्ति का साथ देने वाले भी नहीं होते और व्यक्ति को बिगाड़ने वाले हो जाते हैं उल्टा। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं बशर्ते चूंकि ये राहु की मित्र राशि है तो इस राशि के स्वामी शनि इस कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हो या फिर बुरे ना हो इस कुंडली के लिए तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित करने वाला हो जाता है, मेहनती व्यक्ति होता है, छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के विवाह के योग भी रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं। पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत अच्छा होता है। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से भी व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति का भाग्य भी राहु की महादशा अंतर्दशा में साथ देता है। व्यक्ति यदि स्टूडेंट या छात्र है तो एजुकेशन भी व्यक्ति प्रॉपरली बिल्कुल आसानी से करते रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की आय भी प्रॉपर बनी रहती है और उसमें इजाफा भी होता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले होते हैं, मित्र सर्कल फ्रेंड समूह जो होते हैं वो भी व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देते हैं बशर्ते इस राशि के जो स्वामी है शनि उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी हो या फिर बुरी ना हो। तो राहु तीसरे घर से रिलेटेड तो अच्छा ही फल देते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, व्यक्ति चूंकि मेहनती होता है, जो भी मेहनत करता है उससे व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। व्यक्ति के छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध और भी मधुर होते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं, चूंकि यहाँ पर 5 नंबर होता है, सिंह राशि होती है और ये शत्रु राशि होती है, तो यहाँ पर राहु एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। हो सकता है व्यक्ति धर्म को मानने वाला ना हो, व्यक्ति का भाग्य उतना प्रॉपर साथ नहीं दे पाता राहु की महादशा अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। आमदनी व्यक्ति की प्रॉपर बनी रहती है, आमदनी में व्यक्ति का इजाफा भी होता है। बड़े भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले होते हैं। फ्रेंड सर्कल जो मित्र समूह होते हैं वो भी व्यक्ति का साथ देने वाले हो जाते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में।
दोस्तों जब राहु तीसरे घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो ये मकर लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल बुरा फल देते हैं, अच्छा फल नहीं कभी नहीं देते। जब राहु की महादशा अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति फिजूल की मेहनत करता रहता है, फिजूल की भागदौड़ व्यक्ति करता रहता है, छोटी मोटी यात्राएं फिजूल की व्यक्ति करता रहता है जिससे व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता। छोटे भाई बहन व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। व्यक्ति के अपने जीवन साथी से संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है व्यक्ति के लिए। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के पिता से संबंध या तो अच्छे नहीं होते या पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला भी नहीं हो पाता। साथ ही साथ व्यक्ति यदि स्टूडेंट या छात्र है तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एजुकेशन व्यक्ति कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ अड़चने आती है, कुछ ना कुछ रुकावटें आती है एजुकेशन कंप्लीट करने में व्यक्ति को। जब राहु अपनी दृष्टि 11वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। आमदनी व्यक्ति जो करता है उस या तो आमदनी प्रॉपर नहीं बनी रहती या उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन बना रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। व्यक्ति के बड़े भाई बहन से व्यक्ति की नहीं बनती, साथ देने वाले नहीं होते बड़े भाई बहन। साथ ही साथ मित्र समूह जो फ्रेंड सर्कल है वो भी व्यक्ति का साथ देने वाले नहीं होते, व्यक्ति को बिगाड़ने वाले हो जाते हैं राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपके फायदे की आपको बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, वहाँ पर वीडियोस देखें। हम वहाँ पर समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं। वहाँ जाकर आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशि फल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं समय समय पर, जैसे शनि 7.5, ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।